हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं नमिता केमिस्ट्री क्लास में और हम कर रहे हैं आईआईटी जेईई 2021 मेंस के पीवाईक्यू एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक बोहर्स मॉडल से। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन x m a नॉट स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ 10x इज a नॉट इज रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। पाई की वैल्यू गिवन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं। n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे वो भी मैं बताती हूँ इसका सॉल्यूशन देखने के बाद। आपको मालूम है किसी भी ऑर्बिट के रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है r इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नॉट, और z की वैल्यू यहां पर होगी 1। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अगर r की वैल्यू और z की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m n स्क्वायर a नॉट स्क्वायर। इसको गिवन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दें h स्क्वायर अपॉन x m a नॉट स्क्वायर, और यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम x की वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। x आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, उसमें पाई और n की वैल्यूज पुट करें। n है यहाँ पर 2, x की वैल्यू आएगी 315.507 और 10x हो जाएगा 3155, जो कि आपका आंसर है। अब ये तो हो गई बात, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद था तो ठीक है, शॉर्ट मेथड तो यही होगा अगर आपको याद है। लेकिन बाय चांस अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं है तो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। बेसिक डेफिनेशंस तो आपको पता ही हैं, बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स आपको पता है। बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम mvr nh अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, और काइनेटिक एनर्जी तो आपको मालूम ही है हाफ mv स्क्वायर होगी। अब mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई से mv की वैल्यू निकाल लेते हैं, nh अपॉन 2 पाई r, और काइनेटिक एनर्जी जो कि होती है हाफ mv स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं हाफ mv होल स्क्वायर अपॉन m। यहां पर अगर हम mv का फॉर्मूला लिख लें nh अपॉन 2 पाई r, तो हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। सॉल्व करें तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। तो अगर फॉर्मूला नहीं भी याद था तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो ही सकेगा, आप उसे छोड़कर ना आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, according to Bohr's model of an atom, qualitatively the magnitude of velocity of electron increases with decrease in positive charge on the nucleus, as there is no strong hold on the electron by the nucleus. And statement 2 is, according to Bohr's model of an atom, qualitatively the magnitude of velocity of electron increases with decrease in principal quantum number. अब इन दो स्टेटमेंट्स के बेस पर हमें चार ऑप्शंस दिए होंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, और उन चारों स्टेटमेंट्स में से हमें एक करेक्ट आंसर चूज करना है। अब अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि वेलोसिटी डिक्रीज करती है पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज करने के साथ साथ। अब वेलोसिटी आपको पता है z अपॉन n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। z है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है पॉजिटिव चार्ज, जितना भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है उतना एटॉमिक नंबर होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तब वेलोसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब हुआ स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई गलत। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें अगर, तो हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर घटेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट और इसलिए आंसर हो गया सी। सी ऑप्शन में ये कहा गया है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। Given below are two statements. Statement 1 is Bohr's theory accounts for the stability and line spectrum of Li plus ion. Statement 2 is Bohr's theory was unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of a magnetic field. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपको फिर से बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या एक सही है या दोनों गलत है। 4 ऑप्शंस है, कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अब अगर हम ये देखें तो हमसे कहा गया है लिथियम प्लस आयन। अब लिथियम प्लस आयन में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा 3, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। आपको अच्छे से पता है कि बोहर्स थ्योरी स्टेबिलिटी बताती तो है और स्पेक्ट्रम भी बताती है, पर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। ये क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि बोहर्स थ्योरी अकाउंट्स फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम प्लस आयन, तो ये हो गई गलत, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कुछ नहीं बताती बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो बोहर्स थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। बोहर्स थ्योरी के आपने ड्रॉबैक्स पढ़े हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का कि वो ज़ीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ज़ीमैन इफेक्ट है ही स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और यही कहा गया है स्टेटमेंट नंबर 2 में। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 हो गई करेक्ट और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। According to Bohr's atomic theory, first statement is kinetic energy of the electron is directly proportional to z square upon n square। अब ये आपको पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती ही है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसलिए स्टेटमेंट ए इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी v of electron and principal quantum number n, that is Vn, is directly proportional to z square। अब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z अपॉन n के, तो v इंटू n तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z के होगा, z स्क्वायर के नहीं, इसलिए स्टेटमेंट b गलत हो जाती है। सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z क्यूब अपॉन n क्यूब। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगी? अगर हम वेलोसिटी को 2 पाई आर से डिवाइड कर दें, यानी सर्कमफरेंस ऑफ ऑर्बिट से जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, अगर हम उससे डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी v अपॉन 2 पाई आर। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z अपॉन n के और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर अपॉन z के। दोनों की वैल्यूज पुट करें तो v अपॉन 2 पाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के, जबकि स्टेटमेंट नंबर सी में कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z क्यूब अपॉन n क्यूब के। तो स्टेटमेंट नंबर सी गलत होती है। स्टेटमेंट नंबर डी देखते हैं। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z क्यूब अपॉन n टू द पावर 4। अब कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के, जहां पर Q1 और Q2 दोनों पार्टिकल्स का टोटल चार्ज है। अब एक पार्टिकल क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज हो जाएगा E और दूसरा पार्टिकल टोटल चार्ज हो जाएगा Z इंटू E। Z होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज यानी एटॉमिक नंबर। R आपको पता ही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर अपॉन Z के। सारी वैल्यूज पुट करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा Z क्यूब अपॉन n टू द पावर 4 के, और यही कहा गया है स्टेटमेंट नंबर डी में। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर डी करेक्ट होती है और चारों ऑप्शंस में से डी ऑप्शन जिसमें कहा गया है ए एंड डी आर ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स इज योर करेक्ट आंसर।
अगर आपको आज अच्छे से समझ आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल आइकन को। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग। बाय बाय।